जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ और इस उद्देश्य के साथ कहानी छोटी सीख बड़ी। दोस्तों, बड़े ही कमाल की बात कही है किसी ने कि खुश रहने का यह मतलब नहीं कि सब कुछ ठीक है। उसका मतलब यह है कि आपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। यमराज उनकी आत्मा को लेने के लिए आए। तो बुजुर्ग महिला ने उनसे पूछा कि यमराज, मुझे ये तो बताए कि आप मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हैं। स्वर्ग में ले जा रहे हैं या नरक में? यमराज मुस्कुराए और कहने लगे कि आपने पूरे जीवन प्रभु की भक्ति की है। प्रभु आपकी भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए हैं और प्रसन्नता के कारण आपको प्रभु के धाम बुलाया गया है। तो हम आपको ना स्वर्ग ले जाएंगे ना नरक ले जाएंगे, आपको सीधे प्रभु के धाम ले जाएंगे। तब बुजुर्ग महिला बड़ी प्रसन्न हुई, कहने लगी कि प्रभु ने कृपा बरसा ही दी, लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा है। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं देख पाती कि स्वर्ग कैसा होता है और नरक कैसा होता है, क्योंकि मैंने यहाँ मृत्युलोक में सुना था कि जब भी किसी की मृत्यु होती है तो वह स्वर्ग जाता है या फिर नरक जाता है। यमराज ने कहा कि आपने इतनी भक्ति की है तो आपकी ये इच्छा भी पूरी की जाएगी। हम प्रभु के धाम चलते हैं, लेकिन इस रास्ते से चलेंगे। पहले आपको नरक दिखाएंगे, फिर आपको स्वर्ग दिखाएंगे और फिर आपको प्रभु के धाम में चलेंगे। माता जी बड़ी प्रसन्न हुई कि ठीक है। सबसे पहले नरक आया। वहां पर लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, रो रहे थे। बहुत गम का माहौल बना हुआ था, दुख और भय का वातावरण बना हुआ था। इधर माता जी ने चारों तरफ देखा तो बीच में एक बर्तन था जो ऊंचाई पर लटका हुआ था। 100 फीट की ऊंचाई थी और एक बड़ी सी चम्मच थी, वो भी लटकी हुई थी। माता जी ने वहां रोने वाले लोगों में से किसी से पूछा कि इतना रो क्यों रहे हो, क्यों इतना परेशान हो, और इस बर्तन में क्या है? तो वह कहने लगा, इसमें तो बड़ी स्वादिष्ट सी खीर बनी है, लेकिन हम खा नहीं पा रहे हैं। और रो इसलिए रहे क्योंकि भूखे हैं। बहुत दिन पहले कुछ खाया था, तब से अब तक दर्द में है। भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हैं, प्राण जाते नहीं है और यह पीड़ा खत्म नहीं हो रही है। बुजुर्ग महिला ने कुछ लोगों से और पूछा। उन्होंने भी यही जवाब दिया कि क्या करें, बर्तन इतनी ऊंचाई पर है, कैसे पहुंचेंगे वहां तक, आप ही बताओ। बुजुर्ग महिला वहां से चल दी कि चलो एक बार चल कर के स्वर्ग भी देख ले, वहां क्या है। जब स्वर्ग की तरफ गए तो ठहाकों की आवाज आ रही थी, खुशनुमा माहौल था, लोग हंसी मजाक कर रहे थे, बड़े प्रसन्न थे। उन माता जी ने फिर से चारों तरफ देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि बीच में ठीक वैसा ही सीन था जैसा नरक में था। बीच में एक बर्तन था, वह लटका हुआ था ऊंचाई पर वैसे ही जैसे नरक में था, 100 फीट की ऊंचाई पर, और एक बड़ा चम्मच था लटका हुआ उसके साथ में। लेकिन लोग बड़े प्रसन्न थे तो माता जी ने किसी एक से पूछा कि बताए, इतनी ऊपर जो बर्तन लटका हुआ है इसमें क्या है? महक बड़ी अच्छी आ रही है। उसने कहा खीर बनी है। माता जी समझ गई कि दोनों ही जगह एक जैसी स्थिति है। माता जी ने कहा, फिर आप तो पहुंच नहीं पाते होंगे, भूख लगती होगी, भूख के मारे पीड़ा होती होगी, प्राण निकलते होंगे, और आप तो बड़े खुश हैं, सब प्रसन्न हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा कि वो जो सबसे बुजुर्ग बैठे हैं उनसे जाकर के पूछिए, वह आपको इसका उत्तर देंगे। तो उन सब में जो सबसे बड़े थे उनके पास माता जी गई और कहने लगी कि आप ही बताए कि कैसे आप सब बर्तन तक पहुंचते हैं, कैसे सबको प्रसाद मिल जाता है, क्या सबकी भूख मिट जाती है। वो बुजुर्ग मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि आपने दही हांडी के बारे में नहीं सुना। वो जो जन्माष्टमी पर जब हांडी उत्सव होता है तो लोग एक के ऊपर एक चढ़ कर के पहुंच जाते हैं हांडी तक। हमारे यहाँ भी जितने नौजवान हैं उनकी एक टोली बनाई हुई है, वह एक के ऊपर एक चढ़ कर के वहां तक पहुंच जाते हैं और सबके लिए प्रसाद लेकर के आ जाते हैं। सबको प्रसाद मिल जाता है, इसलिए ही सब प्रसन्न रहते हैं।
हम एक दूसरे की मदद करते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छा सोचते हैं, तभी यह विचार आया है कि वहां तक जाया जा सकता है और बस खुश होकर के जीते हैं। माता जी को समझ में आ गया कि प्रभु ने दोनों स्थानों पर परिस्थितियां एक जैसी रखी, लेकिन अपने ही कर्मों से कोई स्वर्ग का सुख भोग रहा था और कोई नरक में रो रहा था। माता जी खुशी खुशी प्रभु के धाम चली गई। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां एक जैसी ही रहेगी सबके लिए, लेकिन आप कैसे उसको देखते हो, कैसा नजरिया रखते हो, उनको बदलने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, आप कितनी मदद करते हैं दूसरों की, आप कितना अच्छा सोच पाते हैं, तब आपकी स्थिति वैसे ही बनती चली जाएगी। अब ये हम पर निर्भर है कि हम कैसी स्थिति बनाते हैं, स्वर्ग वाली या नरक वाली, कोई भी हो सकती है। और प्रभु के लिए हम सब उनकी संतान है, एक समान है। उन्होंने सबको एक जैसी स्थितियां दी है। किसी की परिस्थितियां है, उसको देख करके कोई रोने लगता है और कोई उसी में से अवसर निकाल लेता है और अपने जीवन को बदल देता है। तो दोस्तों, जब भी आपके हालात विपरीत हो, तो हालातों को कोसना बंद कीजिए, हालातों को बदलना शुरू कीजिए। अपनी मेहनत के दम पर, अपने विचारों के दम पर, अपनों के साथ के दम पर, और तब परिणाम स्वतः ही बेहतरीन आएगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हरि हर।